हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। आज हम यहां पर आपके CUET PG 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स का ही करेंगे। इससे पहले भी मैं आपका CUET PG का पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। कौन से पोर्शन पे? आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन मैं करा चुकी हूँ। यानी कि ये इस वाले सब्जेक्ट के या इस वाले पोर्शन के जो टॉपिक्स थे जिनसे आपके क्वेश्चंस आए थे CUET PG में, वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। आप जाकर चेकआउट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। क्योंकि आपकी ही डिमांड थी कि आप अलग अलग पोर्शन पे चाह रहे थे, वरना तो मैं एक ही वीडियो में आपको सारे पेपर सॉल्व करा दूंगी, सारे क्वेश्चंस। तो आज का पोर्शन जो हमारा है जिसे हमें सॉल्व करना है वो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं एंड साथ में वेक्टर कैलकुलस की हैं। इन दोनों को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं वो कम है, तो अलग अलग बनाऊंगी तो बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनेगी। इसके बाद भी जो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो मिक्स्ड है आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स के, जिसमें थोड़े से डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, थोड़े से आपके अलग सब्जेक्ट्स के हैं, अलग टॉपिक्स के हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम आगे। इससे पहले मैंने आपको आपके IIT जैम 2025 का पेपर भी सॉल्व करा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा हो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ओके, नाउ आपका पहला क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है। क्या कह रहा है ये हमसे? फॉर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP दे रखी है हमें। क्या ये दिया है हमें? z दे रखा है मिनिमम z इज टू 6x प्लस 10y एंड हमें ये कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि इसमें से रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स कौन सा है। देखो, इसका मीनिंग वो होता है कि हमें जो फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, मींस फिजिबल रीजन जो मिल रहा है जिसमें उस कॉन्स्टेंट्स का योगदान नहीं है, उसको हम रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स कह देते हैं। तो ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। सिंपल सा है वैसे तो ये। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफ। ये आपका XY है और क्या दिया? x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पे है, तो 6 कुछ यहाँ पर होगा, है ना। y ग्रेटर देन, ठीक है, 2x प्लस वाई 6 पर है, राइट। तो ये आएगा कुछ इस तरीके से। ये रहा x इज इक्वल टू 6, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हमें नहीं पता रीजन इधर वाला लेंगे कि इधर वाला लेंगे, लेकिन इज इक्वल टू 6 पर ये है, ये रहा 6 0 पे, और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कुछ। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, और 2x प्लस वाई, यानी कि x को 0 रखूंगी तो y हमारा 10, x को 0 रखा तो y 10 है, y 10 आया कुछ यहाँ पर। और अगर y को 0 रखूंगी तो x मेरा 5 आएगा, x 5 आएगा यहाँ पर। तो ये वाला रीजन कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये है मेरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की है, इक्वल टू 10 की है। ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे देखेंगे? यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देखो, इसके बराबर आ रही है। अगर मैं 1 रखूं या 0 रखूं तो हाँ इधर, तो ये वाला होगा, ये पोर्शन ये आएगा इसमें। ठीक है, और इसके लिए 6 के लिए तो x की वैल्यू कुछ भी रखूं इधर साइड वाली तो इस वाला आएगा। अगर मैं 1 या 2 कुछ रखूं तो ये वाला नहीं मिलकर मुझे इस साइड का मिलेगा, तो ये वाला पोर्शन मिलेगा मुझे। ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 पे, इस पे 1 रखूंगी, इस पे ये वाला मिलेगा, ऊपर वाला, ये वाला। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे फिजिबल रीजन मिल चुका है, राइट, ये वाला।
साफ दिख रहा है मुझे, ये वाला रीजन मिल रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा वाला है, 2x प्लस वाई, तो ये ही मेरा रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा, राइट। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, सिंपल सा था, क्वेश्चन तो इजी आए हैं, बच्चे पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि थोड़ा लेंदी था पेपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैक्सिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी वेयर इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, B इज n क्रॉस 1। अच्छा, ये इसका ऑर्डर दे रखा है। मैट्रिक्स रैंक ऑफ A इज इक्वल टू m दे रखी है इज, देखो ये रिजल्ट ही है बेसिकली, ये इसका आंसर डायरेक्टली NCM होगा, है ना, इसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं, ये डायरेक्ट रिजल्ट ही है आपका, है ना, स्टेटमेंट। फॉर एनी LPP लीनियर प्रॉब्लम के लिए हमें स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन सा है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू LPP, बिल्कुल ठीक बात है, पहला तो ठीक है, तो ए सब में आ रहा है, ए ठीक है। तो देखते हैं और कौन सा ऐसा है जो सब में आ रहा है, सी को चेक कर लेते हैं, सी सब में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा हमें। तो ये उसी से m और n हमें दे रखे होते हैं, तो वो NCM एट मोस्ट जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाते हैं वो हमारे NCM हो जाते हैं ना, जो अभी लास्ट क्वेश्चन गया है उसी के अकॉर्डिंग। बी क्या दे रखा है हमें, एनी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ k डिफरेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ LPP इज अगेन एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है, ये भी यही होगा, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन का सेट ले लो और ऑप्टिमल सॉल्यूशन का सेट ले लो, वो कॉन्वेक्स सेट ही होता है हमारा, राइट। सी है हमारे पास कि if a LPP has feasible solution then it also has a basic feasible solution, बिल्कुल सही बात है, ये भी है और बी भी है, तो ए बी, इसमें बी नहीं आ रहा तो ये कैंसिल हो गया, इसमें सी नहीं आ रहा ये भी कैंसिल हो गया, तो ठीक है, डी और चेक करते हैं हम। अब बेसिक सॉल्यूशन ये दे रखा है, इज डी जनरेट इफ वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल वैनिश, बिल्कुल सही बात है। डी जनरेट का मीनिंग क्या होता है, डी जनरेट का मीनिंग होता है हमारे पास कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं ना वो जीरो आता है ना, तो बेसिक सॉल्यूशन जो होगा इसका डी जनरेट का मीनिंग है बेसिक सॉल्यूशन शुड बी जीरो, तो ये भी हमारा ठीक है, वैनिश आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा इसमें। तो ये आपको अगर बेसिक चीजें पता होंगी ना इसकी, तो ये हो जाएगा बहुत इजीली। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ये दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं, कितनी देर लग रही है, ओके ये रहा, यस यहाँ पर बनाते थोड़ा, है ना, ओके। हाँ, क्या दिया, x प्लस वाई हमें दिया है, ये रहा x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाला, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, x0 तो y2 और ये रहा, तो ये आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखो x0 रखूंगी तो y मेरा 2 आएगा, तो इट मीन्स ये रहा 0 2 और यहाँ पर आएगा मेरा 2 एंड 0, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, तो अगर x को 0 रखती हूँ तो y मेरा 3 आता है यहाँ पर, और y को अगर 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू 3/2 यानी यहाँ पर आएगी कुछ वैल्यू, तो इसको अगर मैं लेती हूँ तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, राइट। ये रहा यहाँ पर ये 0 3 और ये है मेरा 3/2 और 0, ठीक है। और हाँ, ये दे रखा है हमें, तो हमारा कौन सा होगा, ये लेस देन वाला है, ये वाला पोर्शन आएगा नहीं, ये वाला आएगा हमारे पास, ये वाला, राइट। तो इसका इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, ये कौन सी वाली इक्वेशन का है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और ये वाली इक्वेशन है मेरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की लाइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू की नहीं है, इक्वल टू की है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालूं
तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, वही 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। आप करोगे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यानी y इज इक्वल टू 1 आया मेरे पास। और यहाँ से जब रखेंगे y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू भी 1 आई। तो x और y की वैल्यू जहाँ पर 1 होगी तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये 1 और 1 है, राइट। तो बस मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो इसकी, मैक्सिमम z निकालेंगे हम, कितना आएगा मेरे पास, हमसे ये पूछा ना मैक्सिमम z। तो हम रखते हैं पॉइंट, कौन कौन से रखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, है ना। तो 0 और 2 रखेंगे, तो 0 रखा, 2 रखा, तो यहाँ पर आया 6 और, है ना, y की जगह, ठीक है। और अगर हम 1 1 रखूंगी मैं, ये रख रही हूँ मैं 0 2 पर, और 1 1 पर रखूंगी तो आएगा मेरे पास मैक्सिमम z की वैल्यू 5 एंड 3/2, और 0 पे रखती हूँ मैं 3/2 यानी 3 और 0, तो ये 3 आएगा, बाकी सब पर तो नहीं आएगा। बस इसकी वैल्यू 6 ही आनी है मेरी मैक्सिमम, इन्होंने दे रखी है। तो ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। एमसीक्यू ही है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है इसमें। तो ये अब वेक्टर कैलकुलस आ गया, आपके एलपीपी के इतने ही क्वेश्चन दे रखे थे। तो वेक्टर कैलकुलस में पहला क्वेश्चन है आपका, इफ सी इज अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0 0। अच्छा, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, विच आर ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज देन ये दे रखी है इज इक्वल टू। तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं इसका, राइट, तो पॉइंट्स हैं आपके, ये रहा 0 0 पहला पॉइंट, 1 0 यहाँ पर, 1 0 सेकेंड, थर्ड इज ये रहा, इधर जाएगा कुछ, ये रहा 1 1, तो ये रहा, ये बन गया आपका। अब आपसे पूछा है तो ये वाला पार्ट तो आपका क्या हुआ, m, और ये वाला पार्ट n। तो m dx प्लस n dy दे रखा है, तो यहाँ से मैं m nx और my निकाल लूंगी। तो my क्या आएगा मेरा, my आया मेरे पास 2x, nx आया मेरे पास, ठीक है, nx आया मेरे पास, x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो 2x प्लस 2। तो बस इसमें लगा देते हैं हम, क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ये आएगा nx माइनस my dx dy। तो मेरे पास क्या है, nx my की वैल्यू, nx है 2x माइनस 2 माइनस 2x dx dy, 2x से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। बहुत सिंपल सी है ये तो। -2 बच्चा, -2 बाहर ही ले लूंगी, -2 ये बाहर आ गया मेरा, सॉरी +2 है ना, देखा छोटी सी मिस्टेक हो जाती है यहीं पे। तो ये प्लस का 2 है, इंटीग्रेशन ये जाएगा मेरा 2x dx dy। तो ये मेरा एरिया का बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला बना है मेरा, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 2 बाहर है, और ये ट्राइंगल है तो 1/2 बेस मेरा 1 है, और जो बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आया 1। तो 1 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, है इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन्होंने वैल्यू दी है V3, हमें वैल्यू निकालनी है V3 की। ओके, V3 कहाँ है इसमें, अच्छा ये रहा V3, हमें वैल्यू निकालनी है V3 की, और हमें V दे रखा है इस सोलेनोइडल। अच्छा देखो इसका मीनिंग क्या होता है, सोलेनोइडल का मीनिंग ये होता है कि जो आपका डाइवर्जेंट होता है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डाइवर्जेंट शुड बी 0। ओके, तो हम इसे निकालते हैं, कैसे, ठीक है, इसका आएगा e की पावर y एज इट इज, साइन x का आ जाएगा cos x प्लस e की पावर y, इसका y के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर y का y, cos x का cos x ही रहेगा, इसका x के रिस्पेक्ट में होगा, इसका y का, इसका z के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, प्लस
डेल v3 अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे और इधर चले जाएंगे, तो डेल v3 अपॉन डेल z इज इक्वल टू माइनस का 2e की पावर y cos x, है ना। तो इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा v3 और z के रिस्पेक्ट में करेंगे dz, है ना। तो ये आ जाएगा सब कुछ तो कांस्टेंट है उसके लिए, 2e की पावर y z इंटू कॉस x, माइनस 2e की पावर y माइनस है, ये रहा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस इन द रीजन आर बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0 टू, ये दे रखा है हमें, तो ठीक है ग्राफ बनाते हैं इसका, सिंपल सा है इसके लिए तो शायद ओफो लो, है ना, x इज इक्वल टू 0 पर है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पर ये वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन, राइट, x इज इक्वल टू 2 पर, और y इज इक्वल टू x पर, अच्छा ये वाली लाइन जाएगी, ठीक है, ओरिजिन से होती हुई ये रही, ठीक है, और y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो वो जाएगी मेरी यहाँ पर लाइन x प्लस 2 कुछ ऐसे, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है ये रीजन जो हमारा आएगा, कुछ ठीक है। हाँ, तो इसको अगर मैं ये आगे तक है थोड़ा राइट, और ये आगे तक, ठीक है, तो ये वाला रीजन आया हमारा, ये वाला, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पर ये 0 0 2 0, है ना, और ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, और ये y इज इक्वल टू x प्लस 2 वाली लाइन है, राइट। हाँ, तो इसका रीजन करना है हमें, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई डी एक्स दे रखा है इन्होंने हमें, तो इसको हम लेंगे इस तरीके से, लिमिट लगाते हैं, ये रहा, इसको सॉल्व करूं तो x की जो जाएगी लिमिट वो जाएगी 0 से 2 पर, हाँ, और y की लिमिट जाएगी मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स से x प्लस 2 पर, राइट, थोड़ा नीचे कर देती हूँ, x मेरा 0 से 2 एंड y की लिमिट है x से x प्लस 2 और x प्लस 2, तो ये y के रेस्पेक्ट में होगा पहले, है ना, फिर x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये y के रेस्पेक्ट में आएगा एक्स वाई प्लस 2y, लिमिट है x से x प्लस 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 से 2 dx, तो इसकी लिमिट रखेंगे हम y की जगह पर, है ना, तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ इसमें से, 2x प्लस 2, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है मेरा, ठीक है, ये रहा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, और ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से मुझे मिला एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन में चल रहा है मेरा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 से 2 और ये dx, राइट, dx इंटीग्रेशन में, तो नाउ मेरे पास क्या आएगा, अब तो सिंपल सा है ये, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वैल्यू आई मेरे पास, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, और ये माइनस का, ये माइनस, देखो यहाँ पे गलती हो गई ना, हो गई, देखो
यहाँ पर जब मैंने लिमिट रखी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये देखो, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा। मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, फिर कोई गड़बड़ हुई है, एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर वैल्यू देखो मैंने गलत रख दी, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस टू रख दिया मैंने। इसको मैं फिर से करती हूँ, यहाँ पर देखो, x की लिमिट थी 0 से 2, वो लिमिट थी ना y की, x से x प्लस 2, ऐसे ही हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो यहाँ आएगा x प्लस वाई। वैसे तो सिंपल सा है, dy dx, पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, तो y के रेस्पेक्ट में जैसे ही करते हैं हम, तो ये 0 से 2 x की लिमिट है, यहाँ पर आएगा मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आएगी लिमिट यहाँ पर x से x प्लस 2, और dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो नाउ यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ मैं जैसे ही, तो क्या आती है मेरे पास 0 से 2, ये लिमिट है x, और यहाँ पर आएगा x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब ये लोअर लिमिट रखेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2, ये dx। तो देखो यहाँ से क्या कैंसिल आउट होएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पर x इंटू, ये यहीं पर ले लेती हूँ 0 से 2, और x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सही है, इस बार एक्स प्लस 2 राइट, इस बार सही है। ठीक है, dx। नाउ अब इसको देखो कैंसिल आउट करें, ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे बचा 2x, ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दूँ अगर मैं, तो एक्स स्क्वायर, और सेपरेट कर रही हूँ डायरेक्ट साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा 4/2। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अलग अलग सेपरेट इसलिए कर देंगे कि कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आया, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx। ठीक है, 2x बचा, और ये कैंसिल आउट 2, ये कैंसिल आउट 2। ठीक है, तो आया मेरे पास 2x प्लस 2x, यानी ये आ गया 4x और प्लस 2, इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में 0 से 2, ये आएगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, ये बन जाएगा मेरा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। इसको 0 से 2 सॉल्व करेंगे, लिमिट रखेंगे 2 to 4, और ये 8 प्लस 2 2 4 और माइनस 0, तो आया मेरे पास 12। इसका आंसर है 12, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, f दे रखा है हमें ये, और एक्स वाई जेड जहाँ मेरे रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, R3 में, f डॉट डी एस वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब, फॉर्मेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, y की लिमिट दे रखी है, z की लिमिट, तीनों के बराबर है, और ये -1 से 1 पर जा रहा है ना। वैसे तो ये देखते ही समझ आ रहा है, ये आपको 0 आएगा इसका आंसर। कैसे, देखो इसको अगर मैं देखूं तो मेरी लिमिट जा रही है, x की है -1 से 1, ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, f डी एस है, तो इसका आएगा 2x, एक सेकेंड, हाँ 2x, y के रिस्पेक्ट में z है तो ये 0 हो गया, प्लस y है ना, तो इसका करेंगे -1 से 1, ये तीनों आएगी लिमिट, x और y की सेम है, x y z की, dx dy एंड dz। ठीक है, z के रिस्पेक्ट में करते हैं पहले, तो 2x प्लस वाई, ये एज ए कांस्टेंट काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर z आ गया -1 से 1, -1 से 1, और इस पूरे की
जो लिमिट लगेगी z की जाएगी -1 से 1 dx dy। आगे इसे सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर 0 ही आना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। नाउ 62, ये दे रखा है हमें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है वेयर x इज अ रियल नंबर देन 0 से 1 एक्स वाई जेड की लिमिट दे रखी है, 0 से 1 दे रखी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड में, जो कि तीनों के तीनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो ये भी बहुत सिंपल सा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, लेफ्ट और राइट वाली जो लिमिट में होता है तो लेफ्ट वाली जाती है। तो इसमें हमेशा क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 ही आएगा इसका आंसर। इसे सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल सा है। ये आपको शायद पता भी होगा, इसका रिजल्ट डायरेक्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्रीन्स थ्योरम, ये हमें दे रखा है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, वेयर सी इज द बाउंड्री डिस्क्राइब काउंटर क्लॉकवाइज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 1 0 0 1 1 and R is the region boundary by a simple closed curve C in the xy plane, then fxy is equal to। देखो हमें fxy निकालना है, ग्रीन्स थ्योरम के हेल्प से करना है हमें, तो ये बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा। करते हैं, चलो इसे कैसे, देखो ये वही हमने करा, जीरो जीरो है, एक वर्टिसेस ट्राइंगल के, एक का है 1 0, जो अभी लास्ट हमने बनाया था सेम वही ट्राइंगल के वर्टिसेस है, राइट, ये आ गया। अब काउंटर क्लॉकवाइज ऑफ द ट्राइंगल वर्टिसेस, ठीक है, एक्स वाई प्लेन दे रखा है इन्होंने, एक मिनट, तो इन्होंने हमें एक्स वाई प्लेन में दे रखा है, राइट। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये होता है हमारा m और ये होता है n। तो ग्रीन्स थ्योरम से क्या होता है हमारे पास, x और y की लिमिट आएगी यहाँ पर। तो x की लिमिट क्या है हमारी, 0 से 1, 0 से 1, और y की लिमिट क्या है हमारे पास, y की लिमिट भी हमारी 0 से 1 है। तो यहाँ पर nx माइनस my आएगा dx dy, ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, इन्होंने बोला भी और ये यहाँ पे लगेगी भी। तो ये 0 से 1, 0 से 1, n का x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस my क्या आएगा मेरे पास, 2x और y साथ में है, dx dy, dx dy, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो। ठीक है, 0 से 1 है मेरे पास, मैं यहाँ से 2x को कॉमन लेती हूँ बाहर, 0 से 1, 1 माइनस वाई आ गया डी वाई, और फिर हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा, 0 से 1 2x, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 1 रखेंगे, यहाँ पर dx है, तो मेरे पास है 0 से 1 2x, यह है 1 बाई 2 माइनस 0, तो ये हाफ आया इंटू 1 बाई 2 डी एक्स, ये कैंसिल आउट हुआ, x आया, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट है 0 से 1, तो आएगी वैल्यू 1 बाई 2। तो इसका आंसर आया मेरे पास, ओफो, हमने तो इसको सॉल्व कर दिया इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर 2x माइनस 2xy आएगा ना, nx माइनस my m को मैं जो y, ओ गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ, देखा, एक छोटी सी मिस्टेक, क्या हो रहा है। ठीक है, देखो nx माइनस एम वाई, यहाँ मुझे m को y के रिस्पेक्ट में करना था और मैंने x के रिस्पेक्ट में कर दिया यहाँ पर, है ना। तो nx माइनस एम वाई, y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो माइनस का x स्क्वायर आएगा मेरे पास, माइनस x स्क्वायर, तो dx dy। तो f ऑफ एक्स वाई पूछा इन्होंने, उसकी वैल्यू नहीं पूछी हमसे। f ऑफ एक्स वाई क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज f with a force and c is a non closed arc, then
अरे ये तो वर्क डन का डायरेक्टली हमें पता है, ये वर्क डन होता है ना, इसमें क्या ही सॉल्व करना, ये डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट, आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आपके जो एलपीपी वाले थे यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चंस थे जो आपके सीयूटी पीजी में आए थे, और अभी जो वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। इसके बाद मैं आपका रियल एनालिसिस पे भी कराऊंगी जो नेक्स्ट आएगा। इससे पहले जो करा चुकी हूँ मैं आपके सीयूटी पीजी के ही पेपर के, वो है लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इसके मैं करा चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख लेना जाके। और आईआईटी जैम के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए मैंने, और मैं आपकी कुछ ऐसे टॉपिक पर भी वीडियोस बनाती हूँ। मैं आपका बेसिकली बीएससी का मैथ्स कराती हूँ, और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन है टॉपिक्स, जैसे आईआईटी जैम में और सीयूटी पीजी में जो कॉमन टॉपिक्स अब ग्रेजुएशन में आते हैं, तो वो किस तरीके से कौन से टॉपिक में किस लेवल पर पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको जब टॉपिक करा रही होती हूँ तभी साथ साथ बताती चलती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए वो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।